वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो शांति कुंज हरिद्वार के नेतृत्व में गायत्री परिवार चला रहा है, जिससे युवाओं के निर्माण को हम एक नई दिशा देने वाले हैं? इसमें देखिए, हमने बहुत गहराई से चिंतन किया है और जैसा मैंने आपसे कहा कि सारी दुनिया या कहें दुनिया भर के विचारक भी उसी तरह सोचते हैं, पर गायत्री परिवार का, गुरुदेव का सोच बहुत ही मौलिक है। मौलिक इस संदर्भ में है कि हमने, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि हम परिधि में युवा को रखे हुए हैं, परिधि में हम नहीं हैं, केंद्र में हमने युवा को रखा है। जी जी। तो गायत्री परिवार जिन गतिविधियों को संचालित करता है उनमें मूल जो काम है वो व्यक्ति निर्माण का ही काम है जी। यद्यपि हमारे 3 चरण हैं, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, परंतु उसमें प्रारंभ, शुभारंभ जो है वो व्यक्ति से। पर व्यक्ति कहाँ बनेगा? तो स्वाभाविक रूप से परिवार अच्छे चाहिए। उन परिवारों की टकसाल में ये व्यक्तित्व गढ़ते हैं, गढ़े जाते हैं। तो परिवार एक पाठशाला है, परिवार एक टकसाल है। तो एक समग्र समृद्ध समाज का निर्माण करना है तो तीनों स्तर पर काम करने की आवश्यकता है जी। तो इसमें हम जो कार्यक्रम चलाते हैं, पहला तो व्यक्ति निर्माण के हैं कि एक पूरी पीढ़ी को गढ़ना होगा। आप सोचें, एक पर्टिकुलर एरा में आप जाकर के सुधारने की कोशिश करते हैं तो सुधार तो होता है पर अपेक्षित नहीं होता, आशानुकूल नहीं होता। जैसे आप किसी एक 25 साल के, 18-20 साल के युवा को बदलने की कोशिश करते हैं तो उसके अपने अभ्यास विकसित हो गए होते हैं। सही बात तो बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होता है जी। तो हमने इसके लिए एक नई योजना बनाई, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। तो इसके 6 चरण तैयार किए कि एक -1 से लेकर के 25 ईयर्स तक का एक प्लान बनाया। एक आदमी के जीवन का जन्म लेने से पहले से लेकर के 25 साल तक की उम्र का। तो हम लोग पहले दंपत्ति शिविरों का आयोजन करते हैं, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं जी, उनका प्रशिक्षण, ताकि आप कोई आत्मा का आह्वान करो तो उसकी एक श्रेष्ठ आत्मा आपके घर में आए जी। फिर उनको एक अनुशासन बताते हैं। इस अनुशासन से आप अगर बच्चे को पैदा करते हो तो संभावनाएं प्रबल है। फिर 9 महीने का पूरा गर्भकाल का समय, उसकी पूरी एक प्लानिंग है कंप्लीट 44 वीक्स की। फिर बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेके 5 वर्ष तक बच्चा माँ के आंचल की छांव में है जी। तो यहाँ 5 वर्ष तक बच्चे को एक हम माँ की संस्कार शाला करके कार्यक्रम चलाते हैं जी, कि माँ अपने बच्चे को संस्कारित करे, मूल्यवान बनाए, उसके जीवन को मूल्यों से सजाए। 5 से लेके 13 वर्ष के बच्चों तक, टीनेज के पहले तक बच्चों के लिए बाल संस्कार शाला चलाते हैं। फिर टीनेज में किशोर और कन्या कौशल के कार्यक्रम करते हैं। और फिर जैसे ही टीनेज से ऊपर आता है बच्चा, किशोर अवस्था से ऊपर आता है, तो यौवन की दहलीज पर पैर रखते हैं युवा प्रकोष्ठ में, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन में उसको जोड़ लेते हैं। तो ऐसे हम एक पूरा 25 साल का एक प्रोग्राम, तो एक आत्मा के आवाहन से लेके और उसके पूरे जीवन के संचालन तक की सारी व्यवस्थाओं को हमने एक स्वरूप दिया है। तो ये तो हो गया हमारा व्यक्तित्व विकास जी जी, एक पीढ़ी का निर्माण जी जी। अब आता है दूसरे रचनात्मक काम। तो हम लोग जैसे नदियों पर काम कर रहे हैं जी। आज समस्या आने वाले युग में भी हमारे लिए जल एक बड़ा संकट लेके आ रहा है। बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही मूल्यवान जल है, पर उसके साथ बहुत दुरुपयोग हो रहा है जी। पानी की स्थिति बहुत गंभीर है। कल के दिन हो सकता है कि हमको राशनिंग में पानी मिलने लगे जी जी। तो जल को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के जल पर काम कर रहे हैं। करीब 23 नदियों पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा। एक 24वीं नदी हमने नेपाल की बागमती, उस पर भी काम 2013 से चल रहा है। गंगा की पूरी लंबाई पर हमारा काम है। फिर हम वृक्षों पर हमने करीब 350 पहाड़ियों को गोद लेकर हरा कर दिया है। तो वृक्षारोपण में हरितिमा कैसे बने, ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है, जो पिघलते ग्लेशियर्स हैं, इनसे धरती को कैसे बचाएं, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो हमने वृक्षारोपण का एक नायाब तरीका ढूंढा, बिल्कुल नया, तरु पुत्र तरु मित्र योजना। युवाओं से हम कहते हैं आप अपने पौधे को एक को मित्र बना लो और उसका पालन पोषण करो मित्रवत, ऐसे मित्रता निभाओ तो धरती हरी होती चली जाए। तो एक बड़ा कार्यक्रम ये चल रहा है। इसके अलावा हम लोग नशा मुक्ति पर, इस समय पूरा देश नशे की गिरफ्त में, तो नशे से हमारा यौवन कैसे बचे, हमारे बच्चों का कैसे नुकसान बचा सकें, हम उनको इस आग में लोग ढकेल रहे हैं उनसे कैसे बचाएं, तो नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं। तो इस तरह के हमारे रचनात्मक काम, आदर्श गांव योजनाएं थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो अपने गांव का कैसे विकास करें। बिल्कुल, इस वक्त पूरा देश और समाज इस समस्याओं से बहुत जूझ रहा है। तो उसमें गांव में भी हमने 7 सूत्री कार्यक्रम बनाया। संस्कार से युक्त गांव, व्यसन से मुक्त गांव, स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव, स्वावलंबी गांव, सहयोग सहकार से भरा पूरा गांव जी। तो ऐसे गांव का निर्माण करना। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माण के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये ऐसे कुछ कार्यक्रम, सबसे बड़ा गुरुदेव कहते थे, बेटे नेता नहीं
नागरिक चाहिए अच्छे, तो नागरिकों के निर्माण का काम ये गायत्री परिवार कर रहा है। तो मैं इसमें एक सीधे प्रश्न की तरफ आपका ध्यान लेके आना चाहूँगा कि चूंकि हमने बात की कि हम कितने तरीके से, कितने प्रकल्पों के माध्यम से हम युवाओं का निर्माण कर रहे हैं, और उन्हीं युवाओं के निर्माण के उद्देश्य को लेके अभी युवा चिंतन शिविर का आयोजन शारदा विहार भोपाल में 27 से 29 अक्टूबर के बीच में हो रहा है। तो सीधे तौर पे इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए, इसमें हमने ये विचार किया है कि 2026 वंदनीय माता जी का अखंड दीप का शताब्दी वर्ष। जी जी। तो हम ये चाहते हैं गायत्री परिवार की तरफ से डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में, और पूर्व में तो ये पूरे आंदोलन को गति देने वाले श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हैं। जी जी। जिनने इसका पोषण भी किया है और इसका संरक्षण देकर के इसको बहुत आगे बढ़ाया है। ये जो इतनी ऊंचाई पर आज लाखों बच्चे गायत्री परिवार से जुड़े हैं, इसका मैं श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना चाहूँ तो डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब, श्रद्धेय पंड्या जी। और अभी वर्तमान में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इसका लीड कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका, और युवाओं के लिए बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। तो ये जो अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका मकसद ये था कि हम पूरे प्रदेश भर से युवाओं को चुनें। तो एक हमने प्रोजेक्ट चलाया, सुपर 100 यूथ जी। हर जिले से 100 बच्चे तैयार करना, शानदार बच्चे। तो 100 बच्चों को तैयार करना, तो इसमें हमारा पूरा संगठन लगा और हर जिले में 100 बच्चों को तैयार किया। उनमें से हमने अभी 40 बच्चों को हर जिले से चुना, और ऐसे करीब 3000 युवाओं का कार्यक्रम यहाँ पर अभी शारदा विहार में संपन्न हो रहा है। इस 3 दिन के कार्यक्रम में हमारे लगभग सभी प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें जैसा मैंने आपको और मैं कहना चाहूँगा कि हमने इसको जो सोचते हैं हम जैसा काम करने का, उसमें एक हम युवाओं का चयन करते हैं, अर्थात उनको खोजने का काम, जैसे हीरे को खोजिए। फिर दूसरा उसको तराशने का काम, अर्थात उनका प्रशिक्षण। तीसरा उनकी माला गूंथने का काम, अर्थात संगठन बनाना। और चौथा काम है ये गुथे हुए हीरे जो हैं, ये हीरों की माला भवानी भारती के गले में पहनाना, इस देश के लिए शानदार युवा भेंट करना। तो ये एक प्रयोग है। इसमें युवाओं को बहुत लाभान्वित करने के बहुत सारे सत्र होंगे। इसमें बौद्धिक सत्र होंगे, और उसके बाद में फिर युवाओं को बिठा करके वो अपने जिलेवार चिंतन करेंगे।